यहाँ में ध्यान दीजिएगा, ये 56 लिख दिया गया था, है ना। क्या होगा 50, क्लास में 56 लिखा गया था ना, कि फॉर्मूला तो 2n स्क्वायर है ना। तो नेक्स्ट मैजिक नंबर आएगा वो क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 50 होगा। चलिए एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले हम लोग पढ़े थे सेल और पीरियड निकालना, ठीक है। तो बताइए एस के साथ में कौन सा नंबर चलता है, कौन सा क्वांटम नंबर चलता है, एन, और पी के साथ में एन, और डी के साथ में कौन सा क्वांटम नंबर चलता है, n-1, और एफ के साथ में जो क्वांटम नंबर होता है n-2। अच्छा बताइए जो डी ब्लॉक शुरू होता है भाई वो कौन सा पीरियड से शुरू होता है, 4th पीरियड से, है कि नहीं। और एफ ब्लॉक कौन सा पीरियड से शुरू हो जाता है, 6th पीरियड से। क्या यहाँ तक आपको समझ में आ रही है, ठीक है। आप थोड़ा सा ध्यान देना भाई, मैं आपको बताया था अगर मान लो कहीं भी ऐसा लिखा है 4D लिखा है तो आप बताइए इसका क्या भी बता सकते हैं, सेल भी बता सकते हैं और पीरियड भी बता सकते हैं। बताओ इसका सेल क्या होगा, 4D का सेल क्या होगा, बताइए 4 होगा, लेकिन इसका पीरियड क्या होगा, क्योंकि डी के साथ में जो नंबर चलता है वो n-1d चलता है ना। तो बताइए इसका पीरियड क्या होगा, 5 हो जाएगा। और सेल क्या हो जाएगा, सेल तो 4 ही हो जाएगा, क्योंकि 4 सेल, जितना सेल होता है उतने ही सब सेल होता है। अगर 4 सेल में बात करेंगे तो 4 सब सेल होगा, कौन कौन सा, 4s 4p 4d 4f, समझ पा रहे हैं ना। तो उसका आप सेल सबसे निकाल सकते हैं। फिर आपको बताया गया था मैजिक नंबर। मैजिक नंबर क्या होता है बताइए, दो एलिमेंट का, मतलब कोई भी ग्रुप में भाई, कोई भी ग्रुप में दो एलिमेंट का कंसेक्यूटिव एटॉमिक नंबर का जो डिफरेंस होता है वही मैजिक नंबर होता है। और हमारा मैजिक नंबर क्या क्या हो सकता है बताइए, क्या हमारा मैजिक नंबर क्या हो सकता है, मैजिक नंबर क्या क्या हो सकता है बताइए, 2 हो सकता है, 8 हो सकता है, 18 हो सकता है, 32 हो सकता है, क्योंकि यही हमारा मैजिक नंबर आएगा। और यही नंबर क्या होगा, बार बार आपको रिपीट होगा, या तो 8 2 बार आ सकता है, या तो 18 2 बार आ सकता है, या 32 2 बार आ सकता है, यही नंबर रिपीट होगा। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए नेक्स्ट मैजिक नंबर कौन सा होगा, तो आपका आंसर फॉर्मूला क्या होगा, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूला क्या होगा 2n स्क्वायर। तो इससे हमारा नेक्स्ट मैजिक नंबर निकल जाएगा। अगर यहाँ में n का वैल्यू 1 डालेंगे तो 2 आ जाएगा, n का वैल्यू 2 डालेंगे तो 8 आ जाएगा, n का वैल्यू 3 डालेंगे तो 18 आ जाएगा, n का वैल्यू 4 डालेंगे तो 32 आएगा, और n की वैल्यू अगर 5 डालेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाई 2। तो नेक्स्ट मैजिक नंबर हमारा कितना आने वाला है 50। और उसका नेक्स्ट क्या आ जाएगा बताइए, n की वैल्यू 6 डालेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा 72। लेकिन हम लोग का जो जरूरत पड़ेगा भाई वो इतना मैजिक नंबर में काम चल जाएगा, ठीक है, समझ पा रहे होंगे यहाँ तक। फिर मैं बोला था कि जब भी एटॉमिक नंबर 10 जैसे कि 104 थी, वहीं से हमारा यूपीएससी कन्वेंशन शुरू हुआ। रदरफोर्ड, मतलब देखिए दो कंट्री ने 104 का नाम अलग अलग दिया था। तो बताइए रसिया का अकॉर्डिंग उसका नाम क्या था, कुर्चाटोवियफ, और अमेरिका का वजह से नाम, यूएसए का वजह से उसका नाम क्या था, रदरफोर्डियम, समझ पा रहे हैं ना। तो फिर बाद में क्या बोला गया, जिसका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा होगा, 100 या 100 से ज्यादा होगा तो उसके लिए आईयूपीएससी कन्वेंशन चलेगा। 1 के लिए अन, 2 के लिए समझ पा रहे हैं बाई, 0 के लिए नील, और सबका नाम का लास्ट में क्या ही लगा देना है IUM। 4 के लिए क्या इस्तेमाल करना है क्वाड, 7 के लिए सेप, और 8 के लिए ऑफ, 9 के लिए इन, समझ पा रहे हैं ना। तो ये सारी चीजें थी, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, यहाँ तक आपको पढ़ाया गया था। फिर आपको मैं बोला था कि जो मैजिक नंबर होता है, मैजिक नंबर से आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता कर सकते हैं। या तो आपके पास दो तरीका है, जैसे आयोडीन बोलेगा, आयोडीन का बताइए आयोडीन का एटॉमिक नंबर क्या है, तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर, या तो आपके पास दो तरीका है। पहला तरीका ये है कि आपको इसका डायरेक्टली एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। अरे भाई सबका तो याद नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए ट्रिक बताया गया है। तो ये ट्रिक से क्या कर सकते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि आयोडीन कौन सा फैमिली से बिलोंग कर रहा है, तो हेलोजन फैमिली से है। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है ना, तो ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है। बताइए ये कौन सा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है, तो ये फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, कितना होता है 9, और ये ग्रुप नंबर क्या है 17, और 17 है तो इसका मैजिक नंबर क्या होगा, आप लिख के आप इसका एटॉमिक नंबर पता कर सकते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं। तो बताइए मैं आपको याद करा दूं भाई, चलिए ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं भाई मैजिक नंबर के, मैजिक नंबर तो हमारा यही होता है जो आपको मालूम है 2 8 18 32, और यहाँ में ये नंबर क्या हो सकता है, रिपीट हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ में ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ में लिखाया गया है, बताइए ग्रुप नंबर 1 का जो मैजिक नंबर था वो क्या ही था, बताइए 2 8 18 और 2 8 8 18 18 32, समझ पा रहे हैं ना। क्योंकि दो नंबर का जो एटॉमिक नंबर का जो गैप था, क्योंकि टोटल हमारा पीरियड कितना है 7, तो गैप कितना का आएगा 6। और मैं आपको बताया था ना कि ध्यान दीजिएगा, ग्रुप नंबर 1 का मैजिक नंबर आपको याद रखना है 2 8 8 18 18 32, ठीक है, समझ पा रहे हैं। अच्छा पहला जो इलेमेंट आता है वो सिर्फ कहाँ कहाँ में आता है बताइए, ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर 18, क्या समझ पा रहे हैं ना। पहला इलेमेंट में
ग्रुप नंबर 1 में पहला एलिमेंट आता है और दूसरा ग्रुप नंबर 18 में आता है, बाकी में कोई एलिमेंट नहीं आता क्योंकि पहला एलिमेंट हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम है। क्या समझ पा रहे हैं ना? तो ये जो ग्रुप नंबर 2 का पहला जगह खाली होगा, ये भी खाली होगा, ये भी खाली होगा, ये भी खाली होगा। अब देखिए क्या एस के बाद ये तो कौन सा ब्लॉक का हो जाता है भाई? ग्रुप नंबर 18 बताइए कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट है? आंसर इज पी ब्लॉक का है। तो एस में बताइए क्या ये पी ब्लॉक का है ना? क्या आप समझ पा रहे हैं ना? तो देखिए पी में क्या हो जाएगा 6 और ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो वहां में क्या हो जाएगा 8। जो नेक्स्ट आएगा वो किस में आ जाएगा 8। तो पहला जो मैजिक नंबर है ग्रुप नंबर 18 का वो याद रखना है, दो रिपीट होता है। देखिए 8 8 18 18 32 32, ठीक है? या तो आप एटॉमिक नंबर लिख के उसका गैप निकालो, यही आ जाएगा, ठीक है? ठीक है, अब अगर हम बात कर रहे थे, देखिए यहाँ में तो गैप खाली रहेगा, तो मैं बोला था ना कि इसके बाद जो एंट्री यहाँ में हो रही है वही एंट्री यहाँ में लिख देना है। ग्रुप नंबर 3 और ग्रुप नंबर 4 से लेकर 12 आपको याद रखना पड़ेगा। ग्रुप नंबर 3 में क्या होता है? ग्रुप नंबर 3 मतलब ये जो ग्रुप नंबर 3 है भाई डी ब्लॉक का है, और डी शुरू कहां से होता है? स्कैंडियम। और स्कैंडियम कौन सा पीरियड का है भाई? 4th पीरियड का। मतलब समझ पा रहे हैं ना? फर्स्ट सेकेंड का बीच का गैप खाली होगा, सेकेंड थर्ड का बीच का गैप खाली होगा, और बताइए थर्ड और फोर्थ का बीच का गैप खाली होगा। शुरुआत कहां से होगा बताओ? फिफ्थ और फोर्थ का गैप जो ये होगा, है ना? तो 3 खाली जगह होगा और यहाँ में जो एंट्री है वो एंट्री यहाँ में करा देना है। क्या आपको समझ में आ रही है? आ रही है, ठीक है। फिर देखो ग्रुप नंबर 4 से 12 में क्या होता है कि 14 एलिमेंट एफ में चले जाते हैं, ठीक है? समझ पा रहे हैं ना? लेंथेनम के बाद वाला, तो इसलिए यहाँ में तो 18 ही रहेगा, लेकिन इसके नीचे वाला जो एलिमेंट होता है उसमें 14 का डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि 14 एलिमेंट एफ में चला जाता है तो यहाँ में 14 ऐड हो जाता है। तो इसका रूल क्या है? 18 32 32। समझ पा रहे हैं ना? बाकी यहाँ में देखो ग्रुप नंबर 13 से 70 की बात करेंगे, जैसे पी ब्लॉक की बात करेंगे, तो पी में पहला तो गैप खाली होगा। दूसरा जैसे बोरॉन एल्युमिनियम का बीच का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई? कितना गैप का होता है? 8। फिर उसके बाद जो एलिमेंट आता है, जैसे यहाँ में ध्यान दीजिएगा, ठीक है? यहाँ में देखिए बोरॉन एल्युमिनियम 5 और 13 का बीच का गैप कितना है? 8। फिर जो नेक्स्ट गैप होगा उसमें 10 एलिमेंट एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं। समझ पा रहे हैं ना? क्योंकि डी ब्लॉक ऑलरेडी फिल हो जाता है, तो उसका गैप कितना का आ जाएगा बताइए? गैप तो कितना का आ जाता है? 18 का गैप आ जाता है। इसलिए रूल क्या था? 8 18 18 32 32, और यहाँ में आपको ये याद रखना पड़ेगा, तो इसे आप निकाल सकते हैं। क्या समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? उन्होंने नहीं समझा? बताओ। हेलोजन ग्रुप नंबर 13 से 17 का गैप क्या है? 8 18 18 32 32, 8 18 18 32 32। क्लियर है ना? तो आप मुझे बताइए, क्या आप, अगर मैं आपसे बोलूंगा बताइए आयोडीन का एटॉमिक नंबर निकालना है, तो आपको ये याद होना है ये तो कौन सा ग्रुप का है? 17। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9। बताओ इसका मैजिक नंबर का क्या है सीक्वेंस? 8 18 18 32। तो 9 + 8 कितना होगा? 17। 17 + 18 यहाँ में जो आएगा 35 है ना? 35 + 18 कितना? 53। और यहाँ में जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा इसमें 32 ऐड करके लिख सकते हैं, तो आपको ये याद हो जाएगा। क्या यहाँ तक समझ पा रहे होंगे? ठीक है, चलिए यहाँ तक हम लोग शायद लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना भाई? चलिए अब बोर्ड पे ध्यान देना, आज की क्लास और ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम लोग हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें भाई, देखिए हमारा जो पीरियोडिक टेबल होता है, यहाँ में क्या होता है? यहाँ से यहाँ में क्या होता है? डी ब्लॉक, है ना? यहाँ में क्या होता है? एस ब्लॉक, और यहाँ में क्या होता है? पी ब्लॉक, और नीचे में क्या होता है बताइए? एफ ब्लॉक। पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसे आपको दिखाई देता है। पीरियोडिक टेबल भाई कुछ ऐसे आप लोगों को दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ में कुछ ऐसा ही दिखाई देता है और यहाँ में कुछ होता है कि नहीं? तो ध्यान देंगे जब भी हम बात करेंगे, कोई भी आप पार्टिकुलर कोई भी ग्रुप में जा रहे हैं, कोई भी पीरियड में जा रहे हैं भाई, कोई भी पीरियड में जा रहे हैं आप लोग, तो शुरुआत कहाँ से होगी बताइए? एस से। अरे भाई जब आप पीरियोडिक टेबल में एंट्री करेंगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा? एस। एस से एंट्री करते हुए आप डी में जाएंगे, डी से आप पी में जाएंगे, फिर इसमें कुछ एलिमेंट यहाँ में होगा, लेंथेनम के बाद एफ में आ जाएगा, है कि नहीं? तो कहने का मतलब है जब भी पीरियोडिक टेबल सभी भी आप मूव करेंगे भाई, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो सबसे पहले कौन सा पीरियोडिक टेबल में जाएंगे? कौन सा ब्लॉक में जाएंगे? एस ब्लॉक में। एस ब्लॉक के बाद आप क्या जाएंगे बताइए? डी ब्लॉक में जाएंगे, फिर कहां में जाएंगे? पी ब्लॉक में जाएंगे, फिर आपको क्या मिलेगा? एफ। कहने का मतलब है शुरुआत तो एस से होगा, खत्म कहां में होगा? पी में। जब भी हम लोग पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो शुरुआत कहां से होगी? एस से, और खत्म कहां पे होगा भाई? पी में। और उसका बीच में क्या भी आएगा? डी भी आएगा, और क्या भी आएगा? एफ। क्या यहां तक समझ पा रहे हैं? जब भी हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो शुरुआत होगी एस से, खत्म होगा पी में, बीच में क्या आएगा? डी, और क्या भी आ सकता है भाई? एफ। अच्छा बताइए, जब भी हम बात करते हैं भाई एस और पी के लिए जो क्वांटम नंबर चलता है वो क्या ही चलता है? क्या ही चलता है? n। लेकिन डी के लिए क्वांटम नंबर क्या चलता है? n-1, और f के लिए क्वांटम नंबर n-2। तो कहने का मतलब है शुरुआत तो भाई कहां से होगी? शुरुआत तो कहां से होगी? s से, और खत्म कहां पे होगा? p पे। क्या यहां तक आपको समझ में आ रही है?
जब भी हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो सबसे पहले एस आएगा, मतलब एस से जाते हुए, और बीच में क्या भी आ सकता है भाई, डी भी आ सकता है और एफ भी आएगा, लेकिन खत्म हमेशा कहाँ पे होगा, पी में। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? तो ये एनएस होगा और लास्ट खत्म कहाँ पे होगा, एनपी में। ठीक है, अगर फिर हम इसकी बात करते हैं भाई, तो देखो इसके बीच में क्या आएगा, या तो n-1d आएगा, अरे भाई यहाँ में क्या क्या आएगा, या तो d आएगा या तो क्या आएगा, f। या तो d के साथ में नंबर क्या चलता है, n-1d, और f के साथ में जो नंबर चलता है वो क्या चलता है, n-2f। तो इसके बीच में या तो n-1d आएगा या तो n-2f आएगा। क्या समझ पा रहे हैं? लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि n-1d और n-2f में किसकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो बताइए भाई, ध्यान देना, n-2f, f की एनर्जी, और अगर बात करेंगे d की एनर्जी, मतलब सेम पीरियड में अगर आप जा रहे हैं, समझ पा रहे हैं ना, तो किसकी एनर्जी ज्यादा होती है, n-1d की एनर्जी ज्यादा होती है। अब मुझे बताइए, थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना है, अगर यहाँ में लिखा है n-1d और यहाँ में लिखा है n-2f, यहाँ में देखो n प्लस l दोनों का बराबर ही होता है, तो जिसका लोअर वैल्यू ऑफ n होगा उसकी एनर्जी क्या होती है, कम। क्या मैं जो पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रही है? यहाँ में बताओ, d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, n-1d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, बोलो। यही मजा नहीं आता, ये इनऑर्गेनिक और बोरिंग है, तुम लोग और बोरिंग बना दे, मजा ही नहीं आया फिर। बोले भगवान वो किस लिए दिए हैं भाई, मुझे यही नहीं समझ में आता है, और भी आप नीट का तैयारी कर रहे हैं। चलिए इधर देखिए, n-1d की बात करेंगे तो n का वैल्यू कितना है, n-1d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, तो टोटल n प्लस l की वैल्यू कितनी हो गई है, क्या ये n प्लस l की वैल्यू निकाल रहे हैं आप? ठीक है, यहाँ में बताओ n की वैल्यू कितनी है, n-2, f के लिए l की वैल्यू कितनी है, 3, तो n+1 आएगा कि नहीं, n प्लस l, क्या दोनों का n प्लस l सेम हो गया है? तो बताओ किसका n की वैल्यू कम होगी, n-1 है, n-2 है, किसका कम हो गया है, n में से ये एक कम हुआ है, ये दो कम हुआ है, मतलब n-2f की एनर्जी कम होगी। तो भाई पहले कौन फील होगा, n-2f, मतलब शुरुआत कहां से करेंगे, ns से, उसके बाद क्या आएगा, n-2f, उसके बाद क्या आएगा, n-1d, और कहां में खत्म होगा, np में। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या कहने का मतलब है कि ns से शुरू होगा, np पे खत्म होगा, उसके बाद क्या होगा, उससे पहले क्या आएगा, p से पहले, रिवर्स में बताइए, d आएगा, उसके बाद क्या आएगा, f आएगा। समझ पा रहे हैं ना? जल्दी से बताओ, शुरुआत कहां से होगी, ns से, खत्म कहां पे होगा, np पे, उसके पहले क्या आएगा रिवर्स में, n-1d, फिर कौन आएगा, n-2f, अगर फिर और आना है तो क्या आ जाएगा, n-3g। क्या समझ पा रहे हैं? क्या ये एनर्जी का ऑर्डर है, क्या आपको समझ में आ रही है? क्या मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपको समझ में भी आएगा। चलिए, जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो सबसे पहले किससे मुलाकात होगी, S से, खत्म किस पे होगा, P पे। क्या समझ पा रहे हैं ना? S के साथ में नंबर क्या चलता है, N, P के साथ नंबर क्या चलता है, तो NS से शुरू होगा, NP पे खत्म होगा। क्या समझ पा रहे हैं ना? तो S के NS से शुरू होगा, NP पे खत्म होगा, NP से जस्ट पहले क्या आएगा, n-1d, उससे जस्ट पहले क्या आएगा, n-2f, उससे जस्ट पहले क्या आएगा, n-3g, उससे पहले n-4h। क्या समझ पा रहे हैं? लेकिन हमारा काम तो सिर्फ और सिर्फ किस में चला जाएगा भाई, SPDF आपको याद होना चाहिए। क्या समझ पा रहे हैं? चलिए, तो अगर हम बात करते हैं भाई अफबाऊ प्रिंसिपल की बात करा जाए, आप लोग जानते होंगे अफबाऊ रोल, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी किया होगा, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग ऐसे ही फील करते हैं ना भाई, पहले हमारा क्या होता है 1s, फिर क्या होता है 2s 2p, फिर क्या होता है 3s 3p 3d, होता है कि नहीं होता है, 4s 4p 4d 4f, होता है ना ऐसे। फिर क्या होता है बोलिए 5s 5p 5d 5f 5g, 6s 6p 6d 6f, 7s 7p 7d 7f, यहाँ में क्या आ जाएगा 8s। क्या आप समझ पा रहे होंगे? आपने एनर्जी का भी ऑर्डर लिखा होगा, है कि नहीं? तो बताइए सबसे पहले किसकी एनर्जी होती है भाई 1s, फिर किसकी होती है 1s के बाद किसकी होती है बताइए 2s की, किसकी होती है 2s की। तो देखिए 1s, उसके बाद क्या होता है 2s, उसके बाद क्या होता है 2p 3s, उसके बाद क्या होता है 3p 4s, उसके बाद क्या होता है 3d 4p 5s, उसके बाद क्या होता है 4d 5p 6s, उसके बाद क्या होता है ये होता है कि नहीं है? उसके बाद क्या होता है बताओ 5d इतना। क्या समझ पा रहे हैं क्या? उसके बाद अगर हमारा यहाँ में देखिए, इसलिए बताया जा रहा क्योंकि आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट में हमारा क्या होगा भाई 5G, नेक्स्ट में हमारा क्या होने वाला है 5G की एंट्री हो जाएगी। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्या आपको मालूम होता है कि सबसे पहले क्या होता है भाई 1s के बाद क्या होता है बताइए 2s, क्या होता है 2p, फिर क्या होता है 3s, क्या होता है 3p, 4s, क्या होता है 3d, फिर क्या होता है 4p, क्या होता है 5s,
फिर क्या होता है 4D, 4D के बाद क्या होता है 5P, 5P के बाद क्या होगा बोलिए 6S, 6S के बाद 6X के बाद 4F, 4F के बाद 5D, 5D के बाद 6P, 6P के बाद 7S, 7S के बाद 5F, 5F के बाद बोलिए 6D, और 6D के बाद क्या होगा 7P, 7P के बाद क्या आ रहा है 8S, और 8S के बाद क्या आ जाएगा 5G। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये जरूरी है, और आप ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ में हमारा जैसे ही 7P कंप्लीट होता है, क्या कंप्लीट होता है भाई 7P, कौन सा कंप्लीट हुआ 7P। तो जैसे ही हमारा 7P जब कंप्लीट होता है, जैसे ही हमारा 7P कंप्लीट होता है तो 100, देखो यहाँ में ध्यान देना 7P मतलब हमारा पीरियड कितना ही है 7, कितना पीरियड है 7, और P वाला सबसेल पूरा कंप्लीट हो चुका है, मतलब वो किसकी बात किया जा रहा है, किसकी बात किया जा रहा है OG की, किसकी बात कर रहे हैं OG, मतलब यहाँ में यहाँ तक आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 118 एलिमेंट की फुलफिल हो गई होंगी। क्या आप समझ पा रहे हैं ना। जब हम लोग ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते जाएंगे और 7P तक जब फिल कर लेंगे तो यहाँ में 7P कितना तक जाएगा 6, तो यहाँ में 118 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया गया होगा, है कि नहीं, समझ पा रहे हैं ना। अब थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कोई बोलेगा कि कौन सा नया एलिमेंट की डिस्कवरी हो जाए जिससे हमारा पीरियोडिक टेबल फाइनली चेंज हो जाए, क्या आप समझ पा रहे हैं क्या। तो आप थोड़ा सा ध्यान दो, क्या यहाँ से 118 एलिमेंट की डिस्कवरी है और यहाँ से उसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया गया है, उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा 7P में, समझ पा रहे हैं ना। लेकिन बताओ जैसे ही बताओ ये आ गया है 8S, क्या आ गया है 8S, तो आप मुझे बताइए S में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जा सकता है, एक भी जा सकता है और दो भी जा सकता है। मान लो यहाँ में 2 चला गया तो बताओ उसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, या तो 119 हो जाएगा या 120 हो जाएगा, है कि नहीं। अगर मान लो यहाँ में एक इलेक्ट्रॉन जैसे जाएगा तो बताओ उसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया 121। तो अगर मान लो यहाँ में G में अगर एक इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस हुआ तो क्या हमारा नया एक ब्लॉक आना पड़ेगा। अभी तक तो हम लोग सबसेल क्या ही जानते हैं SPDF, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, लेकिन जिसका एटॉमिक नंबर 121 होगा भाई, तो क्या वो कौन सा सबसेल में चला जाएगा 5G में, तो क्या उसके लिए एक नया ब्लॉक इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा पीरियोडिक टेबल में, तो क्या उसका जो डिजाइन होगा वो क्या ही हो जाएगा चेंज हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर हमारा एटॉमिक नंबर 119 आ जाए, क्या आ जाए 119, तो बताओ 119 आ रहा है तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा भाई। यहां से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते जाएंगे और सबसे बड़ा नंबर यहां तक बताओ कौन सा है 8, आउटर मोस्ट सेल का, आउटर मोस्ट सेल को ही तो N को ही तो बोलते हैं ना पीरियड। और भाई 8S में जा रहे हैं, S के साथ में जो नंबर चलता है वो N चलता है, उसका पीरियड कितना ही होगा 8। हमारा पीरियोडिक टेबल में अभी पीरियड कितना है 7। क्या यहाँ में अगर ये लास्ट इलेक्ट्रॉन 8S में भी जा रहा है तो क्या उसका पीरियड 8 हो जाएगा। और अभी हम लोग जो पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं उसका पीरियड कितना ही है 7, क्या तभी भी एक पीरियड बनाना पड़ेगा, तो क्या उसका डिजाइन भी क्या हो जाएगा चेंज। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कौन सा नया एलिमेंट डिस्कवर होगा जिससे पीरियोडिक टेबल इंट्रोड्यूस हो जाएगा या नया सबसेल इंट्रोड्यूस होगा, जब नया सबसेल इंट्रोड्यूस कब होगा, जब उसका एटॉमिक नंबर 121 आए तभी ना जी सबसेल आएगा। क्या समझ पा रहे हैं ना। जब 119 आए तभी भी चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अब पीरियड 8 हो जाएगा, अभी तक पीरियड 7 था तो उसका डिजाइन चेंज हो जाएगा। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा एटॉमिक नंबर नया डिस्कवर किया जाए जिससे हमारा पीरियोडिक टेबल की डिजाइन चेंज हो जाए, तो आप देख लेना या तो 119 पे चेंज होगा, 120 पे चेंज होगा, इसके आगे जितना भी एलिमेंट आएंगे उसके लिए हमारा पीरियोडिक टेबल का जो डिजाइन होगा वो क्या ही हो जाएगा चेंज। क्या आप समझ पा रहे हैं। अच्छा अगर हम बात करें भाई देखो 4F, क्या बात करेंगे 4F। देखिए 4F की अगर बात किया जाए आपको देख के समझ में आ रहा है क्या 4F लेंथेनॉइड सीरीज है। अरे भाई कौन सा सीरीज है लेंथेनॉइड सीरीज। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन 4F में इंटर हो रहा है मतलब ये F ब्लॉक का ना होगा जिसको क्या बोलते हैं लेंथेनॉइड, इसका पीरियड कितना ही होता है 6। लेकिन अगर आपसे कोई बोलेगा बताओ 4F का बताया 4F है तो इसका पीरियड तो हम लोग देख के भी बता सकते थे ना कि 4F का पीरियड 6 इसलिए होगा क्योंकि F के साथ में जो नंबर चलता है वो क्या ही चलता है n-2, n-2 की वैल्यू 4 है तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। नहीं, अगर आपको नहीं ऐसा करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा अफवाऊ रूल आपको याद करना पड़ेगा और यहाँ से 1 से लेके यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए और उसमें सबसे बड़ा नंबर क्या दिखाई दे रहा है 6, तो उसका पीरियड क्या ही हो जाएगा 6। तो या तो ये तरीका है कि आप इसको पीरियड पता करना है तो आप पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए तो उसका पीरियड पता चलेगा, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा n-1 n-2 वाला रूल याद होना चाहिए। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या भाई। जैसे मान लो यहाँ से बोलेगा ये मान लो इलेक्ट्रॉन 4D में जा रहा है, कहां में जा रहा है 4D में खत्म हो गया और बोलेगा इसका पीरियड बताइए, तो आप क्या बोलेंगे या तो आप पूरा 1s 2s 2p लिखेंगे 4D तक और 4D तक लिखेंगे और देखेंगे इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या दिखाई दे रहा है
तो आप बोलेंगे यहाँ में सबसे बड़ा नंबर 5 दिखाई दे रहा है, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा 5। लेकिन आपको अगर याद होता कि डी के साथ में जो नंबर चलता है वो n-1 होता है, तो n-1 = 4, तो n की वैल्यू क्या ही हो जाती 5, तो उसका पीरियड बताया जा सकता था। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो आसान कौन सा है? क्या पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आसान है क्या? नहीं, आपको देखना पड़ेगा एस और पी के साथ में नंबर सेम चलता है, डी के साथ में एक गैप आता है और एफ में 2 का गैप आता है। समझ पा रहे हैं ना? जैसे अगर मान लो 5G की बोलेगा, 5G का बताओ पीरियड क्या होगा, तो बताओ अब G के साथ में क्या नंबर इंट्रोड्यूस होगा? या तो आपको पूरा 121 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा यहां तक मान लो लास्ट इलेक्ट्रॉन तुमने यहां में लिखा, 5G की पूछ रहा है कि 5G का पीरियड क्या होगा। तो आपसे अगर पूछा जाएगा 5G, तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 5G तक, बताओ इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या आया 8, तो उसका पीरियड कितना हो जाएगा 8। लेकिन अगर आपको याद होता कि G के साथ में नंबर क्या चलने वाला है n-3, क्या चलेगा n-3, तो n-3 5 है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 8, तो उसका पीरियड क्या हो जाएगा 8। अगर बोला जाएगा 5G का बताओ सेल नंबर क्या है, तो क्या ही बोलेंगे, अरे भाई ये तो कौन सा सेल, कौन सा मतलब फर्स्ट पीरियड, एक जितने भी सेल होते हैं उतने ही सब सेल होते हैं। फर्स्ट सेल एक सब सेल, दो, अगर सेकेंड ऑर्बिट की बात करेंगे तो 2 सब सेल होगा, थर्ड ऑर्बिट में थर्ड सेल में 3 सब सेल होते हैं, फोर्थ ऑर्बिट में 4 सेल होते हैं, फिफ्थ ऑर्बिट में कितने सेल होते हैं 5 है ना भाई। तो देखो ये जो 5G आ रहा है वो कौन सा सेल में आ रहा है 5th, तो इसका बताओ सेल नंबर क्या है 5th, लेकिन पीरियड क्या है 8। मुझे लग रहा है कि मैं जो समझाना चाहता हूँ वो समझ में आ गया क्या? मतलब ये पीरियोडिक टेबल हमारा कब चेंज होने वाला है? 118 के बाद जो एलिमेंट आएगा उससे हमारा पीरियड चेंज हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? लेकिन 118 और 19 आएगा तो उसमें तो एस सब सेल तो रहेगा ही, केवल पीरियड बढ़ाना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं ना? लेकिन जैसे ही 121 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा तो उसमें एक नया ब्लॉक इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अभी तक हम तो SPDF पढ़ते हैं ना, तो आप पढ़ने क्या लगेंगे G, लेकिन अभी तक एलिमेंट की डिस्कवरी हुई नहीं है। अगर फ्यूचर में होगा भाई, अगर फ्यूचर में होगा तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 5G में जा सकता है, मतलब एक नया पीरियोडिक टेबल चेंज करना पड़ेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं भाई कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल होता है, जल्दी से बोलिए, बीच में क्या होता है D, इधर सबसे पहले में क्या मिलेगा S, फिर क्या मिलेगा बीच में D, D के नीचे में क्या भी हो सकता है F, खत्म किस पे होगा? शुरुआत किससे होगी? S से, खत्म किस पे होगा? शुरुआत किससे होगी? S से, खत्म किस पे होगा? P में, बीच में क्या आएगा D, क्या भी आ सकता है F। ऑर्डर बताइए, NS से शुरू होगा, NP पे खत्म होगा, NP से जस्ट पहले n-1d, n-1d से जस्ट पहले n-2f, क्योंकि n-1d और n-2f की एनर्जी बराबर होती है, लेकिन लोअर वैल्यू किसकी होती है n-2 की, इसलिए वो पहले फिल हो जाएगा, d बाद में फिल होगा। क्या यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? इससे क्या होगा ना, हम कोई भी एलिमेंट का बता सकते हैं। हमारा जो पीरियड मतलब होता है ना, कोई पीरियड में कोई भी पीरियड होता है ना, उसमें कितना एलिमेंट होगा उसको भी बताया जा सकता है, और वो पीरियड शॉर्ट है, लॉन्गेस्ट है, शॉर्टेस्ट है, ये भी आप बता सकते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? तो चलिए ठीक है, तो चलिए वही ध्यान दीजिएगा। देखिए हमारा पीरियड क्या ही होता है, बोलिए पीरियड बोले तो n, यही तो होता है ना, पीरियड तो n होता है, n होता है n-1 होता है, पीरियड n होता है n-1 होता है, n होता है n। समझ रहे हैं ना? n मान लो 3D लिखा है तो इसका पीरियड 3 होगा, पीरियड n होता है n-1 होता है, n होता है, तो आप बोलेंगे ये n-1d लिखा है, n-1 = 3, तो n की वैल्यू 4, n हमारा पीरियड होता है, ना कि n-1 n-2। क्या आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, आउटर मोस्ट सेल को हम लोग बोलेंगे पीरियड। अच्छा बताओ हमारा पीरियड क्या ही हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7। क्या समझ पा रहे हैं ना? और ये हमारा पीरियड होगा भाई यहाँ से। और बताइए हम लोग, मैं आपको यही सिखा रहा था कि जब भी हम लोग बात करते हैं लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो सबसे पहले शुरुआत किससे होगी? S से, खत्म किस पे होगा? P पे। तो बताओ यहाँ में शुरुआत किससे होगी? S से, खत्म किस पे होगा? P पे। उसके जस्ट पहले क्या आता है भाई? n-1d। उसके जस्ट पहले क्या आता है रिवर्स में? n-2f। n क्या है? n बोला जाए तो पीरियड। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? तो आप मुझे बताइए अगर फर्स्ट पीरियड की बात करेंगे तो कौन कौन सा सबसेल होगा भाई? तो बताइए n का वैल्यू 1 डालेंगे तो क्या 1s होगा, 1s होगा,
और बताइए फर्स्ट सब सेल बताइए 1s होगा, यहाँ में 1 डालेंगे तो क्या होगा -1f, यहाँ में क्या होगा 0d और यहाँ में क्या होगा 1p। तो बताइए 1s होगा और 1p होगा, क्योंकि 0d तो होता भी नहीं है, माइनस में तो होगा ही नहीं है ना, n की वैल्यू तो निगेटिव नहीं हो सकती है। तो कहने का मतलब है बताओ फर्स्ट सेल में अगर हम बात करेंगे फर्स्ट पीरियड में हमारा बताओ 1s और 1p होता है क्या, कि सिर्फ और सिर्फ 1s होता है, 1s होता है 1p नहीं होता है। फर्स्ट पीरियड में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है 1s, यही ना सिखाया जा रहा था, पहले क्या होता है 1s। क्या यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं? अच्छा बताइए सेकेंड पीरियड में बात करेंगे तो क्या होगा, n का वैल्यू 2 डालो तो क्या हो जाएगा 2s, खत्म कहाँ पे होगा 2p पे। क्या 2 - 1 1d होता है क्या? नहीं। अरे भाई 1d एग्जिस्ट करता है क्या? क्या d को एग्जिस्ट करने के लिए पीरियड कितना होना चाहिए 4, फोर्थ पीरियड से ना d आता है और सिक्स पीरियड से f आता है। क्या ये बात आपको मालूम है ना? तो बताओ इसमें सेकेंड पीरियड में क्या ही कौन कौन सा सबसेल होगा 2s 2p। बताओ थर्ड पीरियड है तो थर्ड पीरियड में क्या होगा 3s, खत्म किस पे होगा 3p। क्या इसके पहले क्या आता है 2d, क्या 2d एग्जिस्ट करता है? नहीं। अरे भाई d को एग्जिस्ट करना है तो उसका पीरियड क्या ही होना चाहिए 4। क्या थर्ड पीरियड में हमारा d आता है क्या? नहीं। क्या यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? बताओ फोर्थ पीरियड में कौन कौन से सबसेल होंगे? फोर्थ पीरियड में शुरुआत कहां से होगी 4s से, खत्म किस पे होगा 4p पे, लेकिन उससे एक पहले क्या होता है n - 1d, तो बताओ क्या होगा 3d। क्या 3d होता है कि नहीं होता है? होता है। लेकिन इससे पहले अगर हम बात करेंगे तो क्या आएगा 2f, लेकिन बताओ 2f होता है क्या? f को एग्जिस्ट करते हैं तो कौन सा पीरियड से? 6 पीरियड से। 4f एग्जिस्ट करता है ना कि 1f 2f 3f। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? चलो बताओ फिफ्थ पीरियड में कौन कौन सा सबसेल होगा? शुरुआत किससे होगी 5s से, खत्म किस पे होगा जल्दी से बोलिए 5p पे। 5p से जस्ट पहले क्या आएगा 4d, 4d से जस्ट एक पहले क्या आएगा 3f, लेकिन 3f एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? क्योंकि f को एग्जिस्ट करना है तो उसका पीरियड क्या ही होना चाहिए 7 या 6 मिनिमम 6 और 7 में f एग्जिस्ट करता है। बताओ 6 पीरियड है तो सबसेल कौन कौन होगा जल्दी से आप बोलेंगे जल्दी से। 6s खत्म किस पे होगा 6p, 6p से पहले 5d, 5d से जस्ट पहले 4 है। क्या g एग्जिस्ट करता है क्या? क्या अगर इससे पहले अगर बात करेंगे तो क्या होगा 3g, क्या आएगा बोलो 3g। g एग्जिस्ट नहीं करता है, g के लिए पीरियड क्या होना चाहिए 8। g को एग्जिस्ट करने के लिए पीरियड क्या होना चाहिए 8 पीरियड से g एग्जिस्ट करेगा। क्या समझ पा रहे हैं? तुम लोग समझ पा रहे हैं क्या? बताओ इसका 7s खत्म किस पे होगा 7p पे, उससे जस्ट पहले क्या आएगा 6d, उससे जस्ट पहले क्या आएगा 5f। क्या 4f आएगा क्या? नहीं। 4g आएगा क्या? नहीं। आजकल का जमाना क्या है 5g का, तो 4g एग्जिस्ट नहीं करता है 5g एग्जिस्ट करेगा। क्या समझ पा रहे हैं ना? तो ये खत्म हो गया। 7 पीरियड में हमारा g नहीं आता है, 8 पीरियड में g सबसेल इंट्रोड्यूस होगा। क्या यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? अरे भाई समझ पा रहे हैं क्या? मैं आपको बताया था, बताओ हर एक मान लो एक ऑर्बिटल है भाई, उसमें हर एक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर एलिमेंट को बता रहा है। अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो एक एलिमेंट होगा, और इसमें एक और इलेक्ट्रॉन आ गया है तो एक दूसरा एलिमेंट हो जाएगा। मतलब एक डब्बा में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतने नया एलिमेंट होंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक नया एलिमेंट है, और उसमें एक और इलेक्ट्रॉन इंटर हो चुका है तो एक नया एलिमेंट हो जाएगा। अरे भाई समझ पा रहे हैं ना? नहीं समझे आप? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर हम बात करेंगे हीलियम की तो बताओ क्या हो जाएगा 1s2। क्या ये हमें 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? तो एक इलेक्ट्रॉन है तो एक नया एलिमेंट है, और जब उसी में एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो एक नया एलिमेंट हो जाएगा। हाइड्रोजन हीलियम सेम है डिफरेंट है? डिफरेंट है। तो कहने का मतलब है हर डब्बा में जितना इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नए नए एलिमेंट होंगे। नहीं समझे आप लोग ये बात? ठीक है। तो अगर हम बात करें बताओ इसमें, अगर हम बात करेंगे बताओ एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ एलिमेंट बात। अच्छा बताइए एटॉमिक नंबर बताइए शुरुआत कहां से होगी? शुरुआत कहां से होगी s से, और खत्म कहां पे होगा बोलिए? शुरुआत होगा s से, खत्म कहां पे होगा p पे। तो पहले क्या होता है भाई हाइड्रोजन, क्या होता है हाइड्रोजन। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? अरे भाई हाइड्रोजन, और खत्म कहां पे होगा p में। p में क्या होता है हीलियम। इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 2। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? एटॉमिक नंबर 1 से 2 होगा फर्स्ट पीरियड में, है कि नहीं? बताओ यहाँ में उसके बाद क्या होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। होता है कि नहीं होता है बोलिए? अरे भाई होता है ना। यहाँ में शुरुआत किससे होगा? सेकेंड पीरियड की शुरुआत किससे होगी? लिथियम से, खत्म किस पे होगा? नियोन पे। अरे भाई समझ पा रहे हैं ना? थर्ड पीरियड की शुरुआत किससे होगी? सोडियम, खत्म कहां पे होगा? आर्गन पे। बीच में हो सकता है डी आ जाए। समझ पा रहे हैं ना? फोर्थ पीरियड की शुरुआत कहां से होगी?
पोटेशियम से खत्म किस पे होगा? क्रिप्टॉन में। क्या इसके बीच में डी आएगा कि नहीं आएगा? आ सकता है, क्योंकि फोर्थ पीरियड में डी आता है, लेकिन शुरुआत यहाँ से होगा, खत्म यहाँ पे होगा, बीच में हो सकता है डी आएगा और एफ भी आ सकता है। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? चलिए टेंशन मत लीजिए, आप लोग टेंशन भी नहीं लेते हैं। तो इसके बाद बताओ क्या होता है? 1 के बाद 3, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, फिर कितना होता है? 19, फिर क्या होता है? 37, फिर कितना होता है? 55, फिर कितना होता है? 87। क्या यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं क्या? बताओ इसका एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118। क्या यहाँ तक समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है, तो ये इसका एटॉमिक नंबर का रेंज आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि एटॉमिक नंबर कहां से कहां होगा। फर्स्ट पीरियड का एटॉमिक नंबर कहां से कहां होगा? 1 से लेके 2। सेकंड पीरियड का जो एलिमेंट है वो कहां से शुरू होगा? 3, एटॉमिक नंबर 3 से लेके कहां तक? 10 तक। थर्ड पीरियड बताओ कहां से कहां तक? 11 से 18 के बीच में जितने भी एलिमेंट अप्लाई करेंगे उनका पीरियड नंबर भाई बोलो 3 होगा। हाँ 3 होगा। थोड़ा एनर्जी दिखाइए भाई, नहीं तो मुझे भी नींद आ जाएगा। बोरिंग वाला पार्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता तो कोई टेंशन नहीं होता, सोते भी तो चलेगा, मैं पढ़ा सकता था। चलिए इधर देखिए, फिफ्थ पीरियड की बात करेंगे तो बताओ फिफ्थ पीरियड का एटॉमिक नंबर कहां से शुरुआत होगी? 37, खत्म कहां पे होगा? 54। उसके बीच में जितने भी एलिमेंट लाई करेंगे उनका पीरियड नंबर कितना होगा? 5। क्या होगा? 5। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम बताएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट। क्या बताएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट। मैं बोला था ना, नहीं बोलेंगे सिलेक्शन नहीं होगा, फिर एक साल और 60,000 रुपए यहाँ में देना पड़ेगा। उससे अच्छा है बोलिए। क्या समझ पा रहे हैं ना? चलो बताओ, एस में कितना इलेक्ट्रॉन? एस में कितना डब्बा होता है? 1। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2। 2 इलेक्ट्रॉन कितने एलिमेंट को बताएंगे? 2 एलिमेंट को। तो फर्स्ट पीरियड में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा? 2। सेकेंड पीरियड में बताओ कौन कौन सा? एक एस का डब्बा है, पी का 3 डब्बा है, टोटल डब्बा 4। टोटल डब्बा 4, क्योंकि पी का 3 एस का 1, तो टोटल 4 डब्बा हो गया। 4 में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 8। 8 इलेक्ट्रॉन इंटर होंगे तो 8 नए एलिमेंट बताएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा? तो बोलो 8। इसमें बताओ टोटल डब्बा कितना है? 4। 4 में इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 8। 8 नए एलिमेंट होंगे। बताओ इसमें कितने डब्बा है? 18। 18 या 8? कितना है भाई? देखो, डी में कितना होता है? 5, पी में कितना होता है? 3। 5 3 8, और यहाँ में क्या हो जाएगा? 1। तो टोटल डब्बा कितना है? 9। और 9 में कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं? 18। तो कितना हो जाएगा भाई? 18 एलिमेंट हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं ना? हर एक डब्बा में एक इलेक्ट्रॉन एक नए एलिमेंट को बताएगा। नहीं समझ में आया? चलो बताओ, फिफ्थ पीरियड में डब्बा देखिए कितना है? 9 डब्बा है, तो कितना इलेक्ट्रॉन? 18। बताओ इसमें कितने डब्बा है? तो कितना है? डी में कितना? 5, पी में कितना? 3। 5 + 3 8 + 7 15 + 1 16 2 जा 32, और ये भी क्या हो जाएगा? 32। तो नंबर ऑफ एलिमेंट भी निकल गया है, क्योंकि हर डब्बा में एक इलेक्ट्रॉन एक नए एलिमेंट को बताएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इनका जो टाइप बोला गया है, किसी को शॉर्टेस्ट बोला गया, किसी को शॉर्ट बोला गया, किसी को लॉन्ग बोला गया, किसी को लॉन्गेस्ट बोला गया। तो बताओ यहाँ में कौन शॉर्ट होगा? फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट है, तो ये सबसे छोटा पीरियड है ना भाई, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? टाइप क्या हो जाएगा? शॉर्टेस्ट। क्या हो जाएगा? शॉर्टेस्ट। क्या ये दोनों सेम है क्या? तो इसको क्या बोला जाएगा? शॉर्ट। क्या बोला जाएगा? शॉर्ट। ये भी क्या बोला जाएगा? शॉर्ट। क्या समझ पा रहे हैं ना? फर्स्ट शॉर्ट पीरियड कौन सा है? 8। सेकेंड पीरियड क्या है? फर्स्ट शॉर्ट। अगर बोलेगा सेकेंड शॉर्ट पीरियड बताओ, तो पीरियड नंबर, अरे भाई सेकेंड शॉर्ट पीरियड कौन होगा? पीरियड नंबर 3। क्या समझ पा रहे हैं ना? शॉर्टेस्ट पीरियड पीरियड नंबर 1, शॉर्टेस्ट सेकेंड फर्स्ट शॉर्ट पीरियड पीरियड नंबर 2, सेकेंड शॉर्ट पीरियड 3। समझ पा रहे होंगे? इसको क्या बोला जाएगा भाई? लॉन्ग। क्या बोला जाएगा? तो इसको बोला जाएगा लॉन्ग, इसको क्या बोला जाएगा? लॉन्ग। तो अगर कोई बोलेगा कि फर्स्ट लॉन्ग पीरियड कहां से शुरू हो गया? 4 से, सेकेंड लॉन्ग पीरियड 5, इसको क्या बोलेंगे? लॉन्गेस्ट। क्या बोलेंगे? लॉन्गेस्ट। तो बताओ फर्स्ट लॉन्गेस्ट पीरियड 6, सेकेंड लॉन्गेस्ट 7। कॉपी करिए। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है? आपको उसका आंसर बताना है, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? लॉन्ग लॉन्गेस्ट, शॉर्ट शॉर्टेस्ट, ठीक है? तो फर्स्ट पीरियड हमारा क्या होता है भाई? हाँ शॉर्टेस्ट होता है। सेकेंड हमारा पीरियड फर्स्ट लॉन्ग होता है, ठीक है? ये सेकेंड लॉन्ग होता है, ये सॉरी शॉर्ट होता है, ये फर्स्ट लॉन्ग होता है, ये सेकेंड लॉन्ग होता है, ये फर्स्ट लॉन्गेस्ट होता है, ये सेकेंड लॉन्गेस्ट होता है, ठीक है? समझ पा रहे हैं? अगर सेकेंड लॉन्गेस्ट पीरियड पूछा जाएगा तो बताओ सेकेंड लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा पीरियड है? 7th हो जाएगा, ठीक है? समझ पा रहे हैं? तो अगर आपसे कोई बोलेगा सेकेंड लॉन्गेस्ट पीरियड का थर्ड एलिमेंट बताइए, सेकेंड लॉन्गेस्ट पीरियड का थर्ड एलिमेंट बताइए। हीलियम, नियॉन, आर्गन। आर्गन ना हो गया, ये कौन सा? ये ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा बताओ? 18। नहीं समझ में आया? ओ सॉरी, पीरियड का ना। जैसे मान लो कोई बोलेगा कि जैसे यहाँ में ध्यान दो, ठीक है? अगर हमारा 7th पीरियड सबसे लॉन्गेस्ट होता है ना,
तो वो नहीं होगा भाई, वो 18 ग्रुप हो गया, ठीक है। तो अगर बोला जाएगा 7th पीरियड हमारा क्या होता है, लॉन्गेस्ट पीरियड होता है, उसका अगर आपसे कोई बोलेगा थर्ड एलिमेंट बताओ, तो थर्ड एलिमेंट क्या होगा, एक्टिनियम। समझ पा रहे हैं ना, तो ऐसे आप बता सकते हैं, तो ऐसा नहीं पूछेगा, ठीक है। अगर पूछता है तो आप तैयार रहेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक नंबर will change the design of current modern periodic table. Which of the following atomic number will change the design of current modern periodic table? Option number A 114. Which of the following atomic number will change the design of current modern periodic table? Option number A 114, option number B 116, C 118, D 121। तो कौन सा आंसर सही होगा, 121। अच्छा क्यों होगा, क्योंकि इसमें कौन सा सबसेल इंट्रोड्यूस हो जाएगा, जी सबसेल हो जाएगा। तो लिख लो ब्रैकेट में, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, जी सबसेल विल बी यूज्ड, ताकि आपको समझ में आएगा कि रीजन क्यों। हाँ, क्योंकि इसमें 5G सबसेल यूज हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, तो एक नया जी सबसेल इंट्रोड्यूस हो गया है, इसलिए उसका पीरियोडिक टेबल चेंज हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग, और विच ऑफ द फॉलोइंग को शॉर्ट में WOF लिखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंड शॉर्ट पीरियड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंड शॉर्ट पीरियड। ऑप्शन नंबर ए में लिखेंगे 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर ए में 1, ऑप्शन नंबर बी में 2, ऑप्शन नंबर 3 में 3, ऑप्शन नंबर 4 में 4। 1 2 3 4 ABCD में 1 2 3 4 में पहला ऑप्शन में 1, दूसरा ऑप्शन में बी 2, तीसरा में 3, चौथा में 4। कौन सा होगा, 2 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंड शॉर्ट पीरियड, तो आंसर क्या होगा 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एलिमेंट of third period, how many element of third period, next question, how many element of third period, how many element of third period contain electron, how many element of third period, how many element of third period, how many element of third period contain electron in 3D subcell, इलेक्ट्रॉन इन 3D सबसेल। समझ पा रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर लिखेंगे 0 2 4 8। ऑप्शन ABCD डाल देना आप, 0 2 4 8, 0 2 4 8। ऑप्शन नंबर ए में 0, बी में 2, सी में 4, डी में 8। क्या समझ पा रहे हैं ना, क्या बोला है, ध्यान देना है। हाउ मेनी एलिमेंट इन थर्ड पीरियड कंटेन इलेक्ट्रॉन इन 3D सबसेल, ध्यान से सुनो भाई। अगर हम बात करते हैं थर्ड पीरियड में, तो बताओ थर्ड पीरियड में डी सबसेल आता है क्या, थर्ड पीरियड में कौन कौन सा सबसेल आता है, 3s3p है कि नहीं। तो बताओ डी में इलेक्ट्रॉन आएगा, डी तो कौन सा में आता है, फोर्थ पीरियड में आता है। समझ पा रहे हैं ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि बताओ थर्ड पीरियड में एलिमेंट कितना होता है, 8। मतलब अगर सोडियम से लेके आर्गन में किसी भी एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे ना, तो डी में 0 इलेक्ट्रॉन आएगा, डी आएगा ही नहीं। समझ पा रहे हैं ना, डी कब आएगा, जब वो कौन सा पीरियड होगा, फोर्थ पीरियड में। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो भी पीरियड दे रहा है ना भाई, जो भी पीरियड दे रहा है उससे नीचे वाला में पूछेगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या ही होगा, 0। बोलेगा थर्ड पीरियड में बताओ जिसमें 4D में इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा, तो 0, 5D में इलेक्ट्रॉन आ रहा हो 0, 4F में इलेक्ट्रॉन आ रहा हो 0, क्योंकि थर्ड पीरियड में 4F आएगा ही नहीं आएगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितना इंटर होगा, 0। क्या आप समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर इससे बोला जाएगा, ध्यान देना, 3D सबसेल में बताओ, जिसमें 3D सबसेल में बताओ टोटल एलिमेंट कितना होंगे, 8, जिसमें 1s में इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहा है, तो आंसर क्या होगा 8। नहीं समझ में आया, देखिए यहाँ में 3D में इलेक्ट्रॉन पूछा है ना, लेकिन अगर वही 1s में इलेक्ट्रॉन पूछा जाए, तो बताओ थर्ड पीरियड में, बताओ थर्ड पीरियड में जिसमें 1s में इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहा है, तो बताओ 3D सबसेल में, 3D थर्ड पीरियड में कौन कौन सा सबसेल है, 3s3p। मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल कितने एलिमेंट होंगे, 8। मतलब सोडियम से शुरू होगा, आर्गन में खत्म होगा ना। क्या जब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 1s से ही तो करेंगे,
सो मैग्नीशियम का करेंगे तभी भी 1s से करेंगे, तो क्या सब में 1s आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो इसका आंसर क्या ही हो जाएगा? ऑल बोले तो कितना? 8। सारे एलिमेंट में 1s में इलेक्ट्रॉन इंटर होगा। अरे भाई सोडियम की बात करेंगे तो 1s में जाएगा कि नहीं? मैग्नीशियम की बात करा जाएगा तो 1s में जाएगा कि नहीं? कैल्शियम मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम में भी 1s है, मतलब सारे एलिमेंट में तो 1s से ही ना शुरू होगा। तो क्या सब में आएगा कि नहीं आएगा 1s का इलेक्ट्रॉन? आएगा। तो उसका आंसर क्या ही हो जाएगा? 8। 8 एलिमेंट में आएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? मतलब जिस पीरियड में बोला जा रहा है ना, जिस पीरियड में पूछा जा रहा है उससे पहले वाला एलिमेंट का पूछा जाए तो उसका आंसर हमेशा ऑल हो जाता है। ऑल बोले तो जितना एलिमेंट होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? कोई बोलेगा बताओ थर्ड पीरियड में बताओ जिसमें 2p में इलेक्ट्रॉन आ रहा हो, कहां में इलेक्ट्रॉन आ रहा हो? 2p। तो आंसर क्या होगा? 8। क्या होगा? 8। क्योंकि अगर बात किया जाए भाई थर्ड पीरियड में बोला है, थर्ड पीरियड में बात करेंगे तो बताओ शुरू होगा सोडियम से, खत्म होगा आर्गन में, है कि नहीं? 8 एलिमेंट होंगे और 8 एलिमेंट का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे बोलो 2p आएगा कि नहीं आएगा? सोडियम में 2p आएगा कि नहीं आएगा? मैग्नीशियम में आएगा कि नहीं? एल्युमिनियम में आएगा कि नहीं? सिलिकॉन में आएगा कि नहीं? सब में आएगा ना भाई 2p। तो बताओ उसका आंसर क्या होगा? ऑल बोले तो 8। लेकिन अगर मान लो भाई उससे नीचे पूछ देगा तो आंसर क्या होगा? और नीचे पूछेगा तो आंसर क्या होगा? चलो मैं बोलूंगा फिफ्थ पीरियड में बताओ, फिफ्थ पीरियड में जिसमें इलेक्ट्रॉन 3s में इंटर हो रहा है, तो बताओ फिफ्थ पीरियड में एटॉमिक नंबर 37 से 54 होगा। क्या सब 37 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो क्या ये पहले वाला तो ऑलरेडी फुल हो गया होगा? तो क्या उसमें आएगा? 38 में भी आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 80। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्या इसका आंसर 0 आएगा? वो समझ में आया है? क्योंकि 3D थर्ड पीरियड में डी में बोला है, थर्ड पीरियड में तो डी आता नहीं, फोर्थ पीरियड में आता है। क्या आप समझ पा रहे हैं ना भाई? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एलिमेंट इन थर्ड पीरियड, हाउ मेनी एलिमेंट इन थर्ड पीरियड, हाउ मेनी एलिमेंट इन थर्ड पीरियड कंटेन इलेक्ट्रॉन इन 1s सबसेल? हाउ मेनी एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड, हाउ मेनी एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड कंटेन इलेक्ट्रॉन इन 1s सबसेल? 1s सबसेल आंसर वही होगा 0248, 0248 आंसर 0248। ए ऑप्शन ABC लिख दीजिए, पहला 0248। बताओ आंसर कौन होगा? 8। क्या आपको समझ में आ रहा है ना? क्या थर्ड पीरियड में बताओ टोटल एलिमेंट कितने होंगे? 8। लेकिन थर्ड पीरियड में होगा तो क्या ये पहले 1s फिल हो चुका होगा तब ना 2s आएगा भाई, फिर 2p आएगा तब ना 3s आएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? तो क्या आपको समझ में आ रहा होगा आंसर क्या हो जाएगा? 8। मुझे नहीं लगा आपको समझ में आएगा। क्या सबको समझ में आया? चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड, हाउ मेनी एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड, हाउ मेनी एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड, हाउ मेनी एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड कंटेन इलेक्ट्रॉन इन 3s सबसेल? हाउ मेनी एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड कंटेन इलेक्ट्रॉन इन 3s सबसेल? आंसर लिख लीजिए 0268। ऑप्शन नंबर ए में 0, बी में 2, सी में 6, डी में 8। हाउ मेनी एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड कंटेन, क्या लिखे? हाउ मेनी एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड कंटेन इलेक्ट्रॉन इन 3s सबसेल? आंसर क्या होगा भाई? 3s सबसेल बोला है ना, थर्ड पीरियड में जिसमें इलेक्ट्रॉन किसमें इंटर होना चाहिए? 3s में। तो भाई थर्ड पीरियड में बताओ टोटल एलिमेंट कितना है? आर मतलब 80 तो है ना, तो क्या इसमें 3s में एक इलेक्ट्रॉन आएगा ना? सोडियम में 3s में 1 आएगा। फिर आगे हम बात करेंगे तो सोडियम, देखो सोडियम हो गया, मैग्नीशियम में क्या होगा? 3s2। फिर एल्युमिनियम की बात करेंगे तो s चला जाएगा, s में तो आएगा ही ना, सारा इलेक्ट्रॉन तो s में इंटर होगा तब ना p में जाएगा। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 8 एलिमेंट में 3s में इलेक्ट्रॉन आएगा। क्या समझ पा रहे हैं? देखिए इधर से देखिए भाई, थर्ड पीरियड में बताओ एलिमेंट कहां से शुरू होता है? सोडियम से। खत्म किस पे होता है? आर्गन। अगर सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा जाए तो क्या लिखेंगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 लिखेंगे, 3s1 लिखेंगे ना? क्या समझ पा रहे हैं ना? मैग्नीशियम का लिखेंगे तो बताओ क्या लिखेंगे? 3s2। क्या s में इलेक्ट्रॉन जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है। चलो बेटा एल्युमिनियम का बोलो, 1s2, 3s2, 3p1। क्या ये थर्ड पीरियड है? क्या इलेक्ट्रॉन 3s में इंटर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। बताओ एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन, बताओ किसमें? 3p2 हो जाएगा। तो क्या सब में पहले 3s में इंटर हो रहा है तब ना 3p में हो रहा है? तो क्या वो इलेक्ट्रॉन 3s में तो इंटर होगा ही होगा। तो बताओ क्या वो सारे एलिमेंट में 3s में इलेक्ट्रॉन जाएंगे? है कि नहीं है? तो आंसर क्या होगा? 8। क्या हो जाएगा? 8। अच्छा मैं बोलूंगा हाउ, देखो ध्यान से सुनेंगे आंसर बताएंगे। हाउ मेनी एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड, हाउ मेनी एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड कंटेन इलेक्ट्रॉन इन 3p सबसे? आंसर क्या होगा? 6। आंसर क्या होगा? 6। पर भाई देखो
या में तो अगर बात करेंगे 3s में इलेक्ट्रॉन केवल इंटर किस में होगा भाई, सोडियम और मैग्नीशियम। जब और आगे जाएंगे तो यहाँ में क्या होगा भाई, 3p में 3s भी होगा 3p भी होगा, है कि नहीं। पहले s फिल हो जाएगा तब ना p होगा। तो अगर मैं बोलूंगा थर्ड सबसेल जिसमें इलेक्ट्रॉन किस में इंटर हो, 3p में हो, क्या यहाँ में इलेक्ट्रॉन 3p में इंटर हो रहा है। टोटल एलिमेंट कितना था थर्ड पीरियड में 8, क्या इसमें इलेक्ट्रॉन 3p में इंटर हो रहा है, नहीं। क्या इसमें इलेक्ट्रॉन 3p में इंटर हो रहा है क्या। तो टोटल 8 में से 2 एलिमेंट नहीं होगा तो 6 ही एलिमेंट होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन किसमें इंटर हो रहे होंगे, 3p में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में, हाउ मेनी एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड कंटेन इलेक्ट्रॉन इन 3p सबसेल। पहला वाला, इसका पहला वाला का आंसर क्या था, 8। समझ पा रहे ना। हाउ मेनी एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड कंटेन इलेक्ट्रॉन इन 3p सबसेल, तो इसका आंसर 0268। बताओ कौन सा आंसर हो जाएगा। 0268 में क्या हो जाएगा, 6। क्यों 6, क्योंकि सोडियम मैग्नीशियम नहीं आएगा, क्योंकि सोडियम मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ किस में इंटर होगा, 3s में होगा। लेकिन इसके बाद एल्युमिनियम से लेके आर्गन तक सारे इलेक्ट्रॉन 3s में इंटर होंगे, फिर 3p में जाएंगे। समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, यहां तक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, जल्दी से बताइए। मान लो भाई, अगर हमारे, मैं बोलूंगा थर्ड पीरियड में बताओ, थर्ड पीरियड में कितना डब्बा होता है, 4। कितना डब्बा होता है, 4। कितने एलिमेंट होते हैं, 8। कितने एलिमेंट होते हैं, 8। क्योंकि थर्ड पीरियड में कौन कौन सा सबसेल होता है, 3s 3p। कौन होता है, 3s 3p। तो s में 1 डब्बा, p में 3 डब्बा, टोटल डब्बा 4। 4 में कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, 8। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन थर्ड पीरियड 8। क्लियर है ना। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि अगर हम एक डब्बा में, एक ऑर्बिटल में 3-3 इलेक्ट्रॉन फिल करें, कितना, 3-3, तो बताओ थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट को फिल किया जा सकता है। अरे भाई नहीं समझे हैं, मैंने ये बोला है ना कि अगर एक डब्बा में 3-3 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाए, क्लियर है ना भाई, तो बताओ थर्ड पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन को फिल किए जा सकते हैं। तो आंसर इज 12। क्या समझ पा रहे हैं ना। आप बोलेंगे नहीं आप तो क्वेश्चन गलत ही पढ़ा रहा है, एक ऑर्बिटल में तो 3 इलेक्ट्रॉन नहीं। अरे भाई अगर क्वेश्चन दे देगा तो आप ये नहीं बोलेंगे कि क्वेश्चन गलत है, उसका अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है। क्या समझ पा रहे हैं ना। अगर वो एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन को रख रहा है तो 3p सबसेल में थर्ड पीरियड में कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे। आंसर इज 12, क्योंकि थर्ड पीरियड में 4 डब्बा होता है और एक डब्बा में वो 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, तो 4 में 12 करेगा। समझ पा रहे हैं क्या। हाँ ठीक है, तो क्वेश्चन के अनुसार आपको करना है, ये नहीं कि आपको वहां में नॉन ऑफ दिस दिया जाए आप नॉन ऑफ दिस ठीक कर देंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने पहले क्वेश्चन में मेंशन करा है। हम लोग जानते हैं कि एक डब्बा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना ही होता है, 2, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका था उसने 3 डाला है। क्लियर है ना भाई। तो कितने एलिमेंट पॉसिबल हो सकते हैं, तो चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। इफ एन ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट, if an orbital can accommodate maximum of 3 electron, then number of element in third period, ऑप्शन नंबर ए में लिखिए, ऑप्शन नंबर ए बी सी आप खुद लिख लेना, मैं नंबर बोला 8 12 16 18, 8 12 16 18, 8 12 16 18। क्या समझ पा रहे हैं ना। ठीक है, पहला ऑप्शन में क्या है 8 12 16 18, तो ठीक है आप एबीसी लिख दीजिएगा 3, तो टोटल 4 ऑर्बिटल हो गया। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिटल क्या होता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिटल कितना भाई, हर एक ऑर्बिटल में उसने कितना इलेक्ट्रॉन को डाल रहे हैं, 3। समझ पा रहे हैं ना। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 4 × 3, आंसर कितना होगा 12, और 12 इलेक्ट्रॉन 12 एलिमेंट को बताएगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन थर्ड पीरियड कितना हो जाता है 12। ये याद रखना है कि क्वेश्चन आएगा तो करना है, क्वेश्चन आएगा तो करना है। समझ पा रहे हैं ना भाई। याद बिल्कुल भी नहीं करना है कि थर्ड पीरियड में 12 एलिमेंट हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं याद रखना है। जो क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर ये होगा। देखिए भाई अगर हम बात करें ना तो हमारा जो ये पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा आपको दिखाई देता है ना। ऐसे आपको दिखाई देता है, यहाँ में ब्लॉक होता है। क्लियर है ना। तो यहाँ में देखिए क्या होता है, आप लोग को मालूम होगा ग्रुप नंबर 13 14 15 16 17 18 होता है कि नहीं होता है, होता है। तो यहाँ में देखिए आपको याद होना चाहिए है ना।
ठीक है भाई, यहाँ में लिखा गया। देखिए भाई, हमारा जो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो मैक्सिमम क्या होते हैं भाई, मैक्सिमम क्या होते हैं, मेटल होते हैं। मैक्सिमम क्या होते हैं, मेटल। तो देखिए हमारा ये क्या होता है, एस ब्लॉक होता है, आपको मालूम होगा एस ब्लॉक होता है, यहाँ में हाइड्रोजन होता है ना। और यहाँ में क्या होता है, एफ ब्लॉक होता है, ठीक है, ये डी ब्लॉक होता है, आपको मालूम है। एस ब्लॉक सारा मेटल होता है, एस ब्लॉक सारा मेटल होता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसा होता है, नॉन मेटल। क्या समझ पा रहे हैं ना, एस ब्लॉक सारा क्या ही होता है, मेटल, हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए। डी ब्लॉक सारा मेटल होता है, डी ब्लॉक सारा क्या होता है, मेटल। और एफ ब्लॉक क्या होता है, सारा मेटल। तो मैक्सिमम जो हमारा होता है वो मेटल ही होता है। एस ब्लॉक सारा मेटल, हाइड्रोजन को छोड़ के, पी ब्लॉक सारा मेटल, सॉरी गलत बोला, एस ब्लॉक सारा मेटल, डी ब्लॉक सारा मेटल, एफ ब्लॉक सारा मेटल, है कि नहीं। पी ब्लॉक जो होते हैं, जिसमें अगर हम मैं बात कर रहा हूं, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये जो आपको लाइन बनाई जा रही है वो हमारा है मेटेलॉइड। क्या है बोलिए, मेटेलॉइड। मतलब पी ब्लॉक ही है भाई जिसमें मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड सब आता है, ठीक है। बाकी एस में, डी में, एफ में सारे क्या होते हैं, मेटल, हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो ये हमारे होते हैं मेटलॉइड। मेटलॉइड कैसे याद करेंगे, बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ने आते, ये आपको याद करने का तरीका है, यही हमारा मेटलॉइड है। बी मतलब बालिका, सी आई मतलब सीता, जी मतलब गीता, एस मतलब ऐश्वर्या, एस बी मतलब सब, टी मतलब ट्यूशन, पीओ मतलब पढ़ने, एटी मतलब आते। तो ये आपको याद करने का तरीका है, ये मेटलॉइड है। इस मेटलॉइड का नीचे में भाई देखो, ये नीचे में बात करेंगे तो हमारा मेटल होता है, क्या होता है, मेटल। और उस मेटलॉइड का ऊपर में जो लिखा गया है वो कैसा होता है, नॉन मेटल। क्या आप समझ पा रहे हैं। लेकिन यहां में ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ में बात करेंगे तो बोरॉन और सेलोनियम की बात किया जाएगा। देखिए यहाँ में सेलोनियम जो होता है भाई, सेलोनियम कैसा है आप मुझे बताइए, मेटल है, नॉन मेटल, मेटलॉइड है। क्यों समय लगा भाई, ये लाइन है तो मेटलॉइड है, ऊपर में नॉन मेटल, नीचे में मेटल, है कि नहीं। सेलोनियम कैसा है, नॉन मेटल। लेकिन सेलोनियम की जो प्रॉपर्टीज होती है वो मेटेलॉइड और नॉन मेटल दोनों के जैसे कंसिडर किया जाता है। कभी कभी सेलेनियम जो होता है मेटलॉइड बनता है, कभी कभी नॉन मेटल बनता है। कैसे पता चलेगा, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसको क्या मानना है, याद रखिएगा। देखो भाई, बोरॉन और सिलिकॉन की जो प्रॉपर्टीज होती है डायगोनल रिलेशनशिप होती है, मतलब जो सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज होती है वही बोरॉन का प्रॉपर्टीज होता है। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा गया है कि बोरॉन एक नॉन मेटल है। तो आपको क्या मानना है, बोरॉन को क्या मानना है, नॉन मेटल। लेकिन होना इसकी प्रॉपर्टी से इसका बिहेवियर कैसा होता है, मेटेलॉइड। लेकिन आपको क्या मानना है, नॉन मेटल। तो अगर हम बात करेंगे भाई, देखिए क्योंकि एनसीईआरटी में जो लिखा है वही मानना है। बोरॉन कैसा है, नॉन मेटल। लेकिन सेलोनियम को उसने क्या माना है, कहीं कहीं नॉन मेटल का जैसा इस्तेमाल किया है, कहीं कहीं मेटलॉइड। तो आपको याद रखना है कि सेलोनियम मेटलॉइड भी हो सकता है और नॉन मेटल भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि कौन सा क्वेश्चन में इसको क्या मानना है। लेकिन बोरॉन को क्या मानेंगे, नॉन मेटल। अरे भाई बोरॉन को क्या मानेंगे, नॉन मेटल। लेकिन उसकी डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ में होती है, सिलिकॉन के साथ में। सिलिकॉन मेटलॉइड है तो बोरॉन को मेटलॉइड होना ही चाहिए। उसकी प्रॉपर्टी से वो क्या है भाई, मेटलॉइड है। लेकिन वो साफ साफ क्या लिखा गया है, नॉन मेटल। तो आपको क्या मानना है, नॉन मेटल। तो दो बातें हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा। आपने क्या समझा है कि मैक्सिमम एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेटल। कुछ हमारे क्या होते हैं, मेटलॉइड, जिसमें बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ने आते हैं। ये क्या है, मेटलॉइड है। इसका ऊपर में क्या है, नॉन मेटल, और नीचे में क्या होगा, मेटल। जिसमें आपको याद क्या करना है, सेलोनियम। कभी कभी क्या भी होगा, नॉन मेटल, कभी कभी मेटलॉइड भी बनेगा। लेकिन बोरॉन को क्या कंसिडर किया गया है, एनसीईआरटी ने क्या माना है, नॉन मेटल। तो आप क्या मानेंगे, नॉन मेटल। क्या समझ पा रहे हैं क्या। आप बोलेंगे नहीं मैं तो इस पे रिसर्च करूंगा और एनसीईआरटी को गलत प्रूफ करूंगा, नया बुक पब्लिश करूंगा, जिंदगी इसी में खत्म हो सकती है। तो जो लिखा है उसी को मान लीजिए। बोरॉन कैसा है, नॉन मेटल। तो चलिए ठीक है, तो आपको भाई ये लिख लेना है, बालिका, सीता, गीता ये मेटलॉइड होते हैं, ठीक है। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने पीरियोडिक टेबल बनाए होंगे ना, तो केवल मेटलॉइड कौन होते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। हो गया ना। तो लिखेंगे, एक पॉइंट लाइन लिख लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बोरॉन इज कंसिडर्ड एज नॉन मेटल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बोरॉन इज नॉन मेटल। नेक्स्ट में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सीई, ये लिखा है सेलोनियम कैन बी considered as नॉन मेटल स्लैश मेटलॉइड। तो इसको क्या भी कंसिडर किया जा सकता है, नॉन मेटल और मेटलॉइड। क्या समझ पा रहे हैं ना। कब नॉन मेटल कंसिडर करेंगे, कब मेटलॉइड कंसिडर करेंगे, वो अब आपको अभी पता चल जाएगा। क्या यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना भाई, क्या यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो समझ पा रहे हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं तो आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए एनसीईआरटी का हिसाब से बोरॉन कैसा है,
नॉन मेटल सिलिलियम क्या है, दोनों क्या होना क्या चाहिए था, नॉन मेटल, लेकिन क्या भी कभी कभी क्या भी बिहेव करता है, मेटलॉइड। क्या समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन लिखिए, आइडेंटिफाई मेटलॉइड अमॉन्ग ऑल, आइडेंटिफाई मेटलॉइड अमॉन्ग ऑल। ऑप्शन नंबर ए में सोडियम Na, ऑप्शन नंबर ए में Na, MAl, Na, ऑप्शन नंबर ए में Na बोले तो सोडियम, बी में लिखेंगे एल्युमिनियम Al, 3 में लिखेंगे क्लोरीन Cl और 4 में लिखेंगे सेलोनियम Sc। पहला में सोडियम, एल्युमिनियम, क्लोरीन Cl, क्लोरीन और लास्ट में सेलोनियम। क्या समझ पा रहे हैं ना, बताओ भाई सोडियम क्या है, सोडियम तो एस ब्लॉक का मेटल है, क्या होगा मेटल। एल्युमिनियम क्या है मेटल, और क्या है एल्युमिनियम बोला। क्लोरीन क्या है, आंखों से देखिए, क्लोरीन क्या है, क्लोरीन हमेशा नॉन मेटल है, तो क्या बोला है मेटलॉइड। तो बताओ यहाँ में क्या ही आंसर होगा, सेलोनियम। तो सेलोनियम क्या हो जाएगा, मेटलॉइड। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर एज नॉन मेटल, which of the following can be considered as non metal। पहला ऑप्शन में लिखेंगे सोडियम Na, बी में एल्युमिनियम Al, सी में लिखेंगे आर्सेनिक As और डी में लिखेंगे Ce, सेलोनियम। पहला ऑप्शन क्या बोला है, कौन नॉन मेटल है, यही ना बोला है। ऑप्शन पहला क्या है, सोडियम मेटल होगा नॉन मेटल होगा, मेटल। उसके बाद क्या बोला है, एल्युमिनियम मेटल है नॉन मेटल, क्योंकि वो एस ब्लॉक में आता है तो मेटल ही होगा। और बोला है आर्सेनिक, अरे भाई आर्सेनिक क्या है बोलो जल्दी से, मेटलॉइड, तो नॉन मेटल क्या ही होगा, सेलोनियम। तो आपको पता कर लेना भाई कि वो नॉन मेटल भी हो सकता है, मेटलॉइड भी हो सकता है, कौन सा क्वेश्चन में आ रहा है। क्या समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों को भी मजा आ रहा है पढ़ने में, तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ध्यान देना भाई, अगर हम बात करते हैं नोट की, ठीक है, तो हमारा जो पीरियड होगा ना, पीरियड, तो उसको हम लोग एन से लिखेंगे। एन क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। और उसको क्या लिखा जाएगा, एन लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, और ध्यान देना, नंबर ऑफ इलेमेंट इन पीरियड इज इक्वल टू एनी। एनी लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेमेंट इन पीरियड। मतलब फर्स्ट पीरियड में कितना इलेमेंट होता है बताइए, 2, तो पीरियड मतलब ये वही एनी का वैल्यू 2 हो जाएगा। सेकंड पीरियड में कितना इलेमेंट होता है, 8, मतलब एनी का वैल्यू कितना है, 8। समझ पा रहे हैं ना, एनी किसको रिप्रेजेंट करता है, कि पीरियड में कितना इलेमेंट है उसको रिप्रेजेंट करता है। समझ पा रहे हैं ना। जैसे आपको अगर मालूम है कि भाई अगर हमारे पास में 7 पीरियड है तो उसमें कितने इलेमेंट होंगे, बता सकते हैं। फर्स्ट पीरियड में कितना होता है, सेकंड पीरियड में कितना इलेमेंट होता है। लेकिन अगर आपसे कोई बोलेगा कि अगर हमारा नया पीरियोडिक टेबल बना उसमें 10 पीरियड है, तो बताओ उस 10 पीरियड में कितना इलेमेंट होगा, है कि नहीं। तो उसको कैसे बताया जा सकेगा, है कि नहीं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला हम लोग याद करेंगे, मतलब या तो हमारा पीरियड नंबर क्या होगा, ऑड नंबर होगा, या तो हमारा क्या होगा, इवन। तो इफ पीरियड इज ऑड, या तो पीरियड क्या होगा भाई, ऑड, या तो हमारा क्या होगा, इवन होगा। मतलब पीरियड जो होगा हमारा इवन होगा। जैसे सेकंड पीरियड, 4 पीरियड, 10 पीरियड, समझ पा रहे हैं ना, तो ये इवन नंबर है। लेकिन अगर हमारा फर्स्ट पीरियड है या थर्ड पीरियड है या 7th पीरियड है तो ऑड नंबर होगा। तो अगर हमारा पीरियड ऑड होगा, समझ पा रहे हैं ना, तो उसमें अगर हमारा मान लो पीरियड नंबर क्या है, ऑड है, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने का जो फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा, उस पीरियड में जो नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने का फॉर्मूला है n+1/2 का होल स्क्वायर बाई 2। समझ पा रहे हैं ना। अगर मान लो हमारा पीरियड नंबर कैसा है, इवन, तो नंबर ऑफ एलिमेंट, एनी क्या है बोलो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पीरियड। समझ पा रहे हैं ना, फॉर्मूला क्या होगा, n+2 का होल स्क्वायर बाई 2। थोड़ा सा ध्यान देना है, याद करना बहुत आसान है। अगर ऑड है तो +1 ऐड किया गया है, और इवन है तो क्या ऐड किया गया है, 2। क्या समझ पा रहे हैं ना। आप थोड़ा सा ध्यान दो, आपको मालूम है क्या, सेकंड पीरियड में कितना एलिमेंट होता है, सेकंड पीरियड में कितना एलिमेंट होता है, 8। सेकंड पीरियड बताओ, ऑड है इवन है, सेकंड, अरे ऑड है इवन है, इवन। क्या इसमें फॉर्मूला में डालना पड़ेगा, n क्या होता है, पीरियड, तो सेकंड पीरियड है तो n का वैल्यू 2 डालो, तो 2 + 2 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाई 2 8, तो कितना आता है, 8। चलो बताओ थर्ड पीरियड में कितना एलिमेंट होता है, थर्ड में 8। थर्ड में 8 होता है क्या, फर्स्ट पीरियड में 2, सेकंड पीरियड में 8, थर्ड पीरियड में 8। चलो n का वैल्यू 3 डालेंगे तो 3 + 1
4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाई 2 8। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, अगर कोई बोलेगा 7th पीरियड में कितना एलिमेंट है तो 7 + 1 कितना होगा 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 डिवाइड बाई 2 32। तो बताओ 7 पीरियड में कितना एलिमेंट आता है। उसी प्रकार अगर कोई भी पीरियड नया पीरियड आ जाएगा, मान लो 8 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया, फॉर्मूला में डाल के उसका नंबर ऑफ एलिमेंट को आप बता सकते हैं। क्या समझ पा रहे हैं ना? फिर नेक्स्ट में होता है नंबर ऑफ सबसेल, नंबर ऑफ सबसेल इन पीरियड, मतलब उस पीरियड में कौन कौन सा सबसेल होगा उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है Ne/2। क्या है भाई Ne/2। अब रुक जाइए थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा। नंबर ऑफ सबसेल इन पीरियड, कोई भी पीरियड में कितना सबसेल होगा। जैसे फर्स्ट पीरियड में एक ही सबसेल होता है 1s, सेकंड पीरियड में कौन सबसेल 2, कौन कौन 1s 2s, है कि नहीं। उसी प्रकार अगर तुमको सबसेल निकालना है तो मान लो हम लोग कौन सा पीरियड में निकालना चाहते हैं, थर्ड पीरियड में। कौन सा पीरियड में, थर्ड पीरियड में कौन कौन सा सबसेल होगा, है कि नहीं, मालूम है 3s3p होगा, है कि नहीं। तो थर्ड पीरियड में हम लोग क्या निकालने वाले हैं भाई सबसेल। कितना होगा तो बताओ थर्ड पीरियड में एनी क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट इन थर्ड पीरियड। एन का वैल्यू 3 यहां में डालेंगे, क्या होगा 3 डालेंगे तो 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8, मतलब एनी का वैल्यू कितना आ चुका है 8। थर्ड पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 8, तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 8/2 कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना आता है। इसका मतलब थर्ड पीरियड में कितने सबसेल होंगे, कौन कौन सा, वो तो निकाल सकते हैं ना 2s 2p। क्या समझ पा रहे हैं ना। तो नंबर ऑफ सबसेल निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ सबसेल कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए पीरियड का 2 से डिवाइड करो, उसका स्क्वायर रूट ले लो। क्या समझ पा रहे हैं ना, नहीं समझे, एक बार और बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। अगर मान लो मैं बात कर रहा हूँ 6 पीरियड में, किसकी बात करेंगे 6 पीरियड में, 6 पीरियड में ध्यान देना 6 पीरियड में कितने सबसेल होंगे। 6 पीरियड में हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं सबसेल कितना होगा, ठीक है भाई। वो तो आप डायरेक्टली वही फॉर्मूला, शुरुआत ns होगा खत्म np पे होगा, उसके रिवर्स में n-1d, उसके बाद कौन आएगा n-1 अब। अगर मान लो ये तो हम लोग का ये है ना, अगर मान लो 10th सबसेल में बोलेगा तो आप ऐसे कर सकते हैं, तो यहां से भी निकाल सकते हैं। क्लियर है ना। पहले बताओ 6 पीरियड n का वैल्यू 6, तो क्या निकालना पड़ेगा कि उस पीरियड में कितना एलिमेंट है कि नहीं। 6 ऑड नंबर इवन नंबर, जोर से बोलो ऑड इवन, इवन तो n का वैल्यू कितना डालना है 6, 6 + 2 8, 8 का स्क्वायर 64 डिवाइड बाई 2 32, 32 यहां में आएगा। एनी का वैल्यू कितना हो गया 32, 32 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 16, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4। बताओ फोर्थ पीरियड में कितने सबसेल 4, कितने सबसेल। क्या ये 4 जो होगा वो कौन कौन सा होगा बताओ, क्या 4s होगा, क्या 4s होगा। यही गलती कर देते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट, ये नंबर ऑफ सबसेल है ना कि 4s। n की वैल्यू है क्या 4a, नहीं ये सबसेल है ना भाई, 4 सबसेल होगा। लेकिन वो कौन सा सबसेल होगा वो तो पीरियड से डिसाइड होगा। कौन सा पीरियड में बोला गया था 6, तो शुरुआत 6 से होगा खत्म 6p पे होगा, रिवर्स में क्या आएगा 5d, उसके पहले क्या आएगा 4। ये नहीं होगा, 4a से शुरू करेंगे कहानी गलत हो जाएगा। वो तो बता रहे हैं ना कि 4 सबसेल होंगे, लेकिन n जो होगा वो क्या ही होगा 6। नहीं समझ में आया, आगे है ना। तो आप नंबर ऑफ सबसेल इन्हें पीरियड निकाल सकते हैं। समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब एनर्जी का जल्दी से, अगर मान लो हम लोग सेम बात कर रहे हैं, सेम पीरियड की बात कर रहे हैं, तो उसमें एनर्जी का जो ऑर्डर होती है, एनर्जी की जो ऑर्डर होती है, सबसे पहले कौन आएगा बोलो जल्दी से ns, उसके बाद क्या आता है बोलो जल्दी से n-2f, उसके बाद n-1d, और क्या होगा भाई np। मतलब अगर हम बात करें तो बताओ किसका एनर्जी सबसे कम है s का, उसके बाद सबसे ज्यादा एनर्जी n-p के, क्या एनर्जी बढ़ती जा रही है। समझ पा रहे हैं ना, तो ये ऑर्डर होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं ना, मतलब इस टॉपिक से ये इंपॉर्टेंट है तो आपको कॉपी कर लेना है। क्या मजा आ रहा है आप लोगों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम एक क्वेश्चन लिख लीजिए भाई जल्दी से, फॉर 8 पीरियड, क्वेश्चन फॉर 8 पीरियड calculate number of element, for 8 period calculate number of element, for 8 period calculate number of element, comma number of subcell and energy order of subcell, क्या बोला है हमारा पीरियड कितना है भाई 8, तो उसमें एलिमेंट कितना होगा, है कि नहीं, सबसेल कितने होंगे और उसका एनर्जी ऑर्डर क्या होगा। जल्दी से करिए भाई, बताओ 8 पीरियड बोला है ना, 8 कौन सा नंबर है, ऑड नंबर इवन नंबर, ऑड नंबर या इवन नंबर, आंसर इज इवन नंबर। ये फॉर्मूला डालना है, एनी बोले तो नंबर ऑफ एलिमेंट निकल जाएगा।
और नंबर ऑफ फिलामेंट निकल जाएगा तो उसको 2 से डिवाइड करके स्क्वायर रूट डाल देंगे तो नंबर ऑफ सबसेल निकल जाएगा, तो उसका एनर्जी ऑर्डर भी बता सकते हैं। तो देखो 8 पीरियड बोला है, कौन सा पीरियड बोला है? 8 पीरियड। 8 पीरियड में बताओ n की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 8। तो n कैसा नंबर है? इवन। इवन है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन 8 पीरियड क्या होता है? n + 2/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। n की वैल्यू बोलो तो 8, 8 + 2 कितना होता है? 10, 10 का स्क्वायर 100, 100/2 कितना होता है? 50। तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे भाई? 50। तो जो नेक्स्ट मैजिक नंबर जो डिस्कवर होता है वो 50 होता है। क्या समझ पा रहे हैं ना भाई? ठीक है, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन 8 पीरियड कितना हो गया? 50। तो आप क्या निकालना है? नंबर ऑफ सबसेल। तो क्या निकालना है? नंबर ऑफ सबसेल। उस पीरियड में कौन कौन से कितने सबसेल होंगे? तो आंसर क्या था? ne/2। तो क्या हो जाएगा भाई? 50/2 कितना होता है? 25। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5। तो बताओ हमारे कितने सबसेल होंगे? 5। कौन कौन सा सबसेल होगा? S P D F G। क्या समझ पा रहे हैं ना? तो ये सबसेल होगा। क्या बताओ जी सबसेल को इंट्रोड्यूस करने के लिए कौन सा पीरियड होना चाहिए? 8। समझ पा रहे हैं ना? अब अगर मैं आपसे पूछूंगा बताओ यहाँ में जो ये लिखा है क्या 5s होगा? क्या 5p होगा? नहीं, ये तो बता रहा है क्या? नंबर ऑफ सबसेल। लेकिन बताओ हमारा जो s के साथ में नंबर चलता है वो क्या क्या नंबर चलता है? n। n क्या होता है? पीरियड। तो बताओ यहाँ में 8s क्या होगा भाई? 8s खत्म किस पे होगा? जल्दी से बोलो। 8p। 8p से जस्ट पहले क्या आएगा? d। क्या होगा? 7d। उससे पहले 4 6f। तो बताओ क्या ये एनर्जी का ऑर्डर, सॉरी नहीं, क्या आ जाएगा? 5g। तो बताओ क्या ये एनर्जी का ऑर्डर ही क्या होगा? क्या आप समझ पा रहे हैं ना भाई? सबसे एनर्जी कम किसकी होगी? 8s का। सबसे मैक्सिमम 8p का। क्या ऐसा आपको लग रहा है? नहीं तो आप n+l डिसाइड करेंगे, तो जिसका n+l ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा। n सेम हो जाए तो जिसका n ज्यादा उसका एनर्जी। ठीक है, क्या आपको विश्वास नहीं हो रही है क्या? देखो 5g में बताओ यहाँ में n की वैल्यू कितनी है? 5। g के लिए l का वैल्यू कितना होता है? 3। n+l कितना होता है? 8। यहाँ में देखो यहाँ में n की वैल्यू कितनी है? 8। l का वैल्यू कितना है? 1। n+l की वैल्यू कितनी? 9। मैक्सिमम आएगा n+l। निकाल देना भाई 6f का। ऐसा सबका करेंगे तो n+l मैक्सिमम 8p का ही आएगा। तो थोड़ी ना ये गलत है, नहीं तो रूल ही गलत हो जाता। तो ये सही है। क्लियर है ना? तो यहाँ तक आपको समझ में आ रही है? तो आपने क्या क्या पढ़ा है बताओ जल्दी जल्दी। सबसे पहले हमने पीरियोडिक टेबल में क्या क्या पढ़ा है अभी तक। अब हमारी शुरू होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या शुरू होती है? वो बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, इसलिए आज के लिए यहीं तक पढ़ेंगे हम लोग। थोड़ा सा ध्यान देना है, एक बार रिवीजन करते हैं। क्या सेल और पीरियड में किसी को डाउट? चलो बताओ 6f क्या लिखा है? 6f। बताओ पीरियड कितना होगा? f में कितना का गैप? 2 का। तो 6 लिखा है तो पीरियड कितना हो जाएगा? 8। क्या हो जाएगा? 8। 5d 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 का सबसेल, 5d का सेल, 5d सबसेल है ना, उसका सेल नंबर बताइए। 5। पीरियड बताइए 6। एक का गैप होता है। 6p का 6 और पीरियड भी 6। 7s का सबसेल 7s है, सेल कितना? 7। पीरियड भी कितना होगा? ठीक है, यहाँ तक बात। मैजिक नंबर क्या क्या होता है जल्दी बोलो। क्या क्या? 2 8 18 32। क्या वो नंबर बार बार रिपीट हो सकती है क्या? बताओ एस ब्लॉक में मैजिक नंबर क्या रूल चलता है? 2 8 8 18 18 32। नेक्स्ट में डी उसका बाद ग्रुप नंबर 2 में क्या चलता है? क्या 2 छोड़ दीजिए, बाकी सब रिपीट कर देना है। ग्रुप नंबर 3 में क्या चलता है बोलो? 18 18 18 32। क्या चलता है? 18 18 32। ग्रुप नंबर 4 से लेके 12 तक क्या चलता है? 18 32 32। क्या समझ पा रहे हैं ना? तो चलो ग्रुप नंबर पी ब्लॉक की बात करेंगे। पी ब्लॉक में बताओ ग्रुप नंबर 13 से लेके 17 तक क्या चलता है? 8 के बाद 18, फिर क्या होता है? 18 32 32। क्लियर है ना? और उसमें क्या चलता है? डी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 18 में क्या चलता है? 8 8 18 18 32 32। क्लियर है ना? ये मैजिक नंबर याद हो गया है कि नहीं? तो मैजिक नंबर के बाद क्या आप कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं क्या? क्या बताओ हमारा टोटल कितने मेटलॉइड होते हैं? सेलेनियम को हम लोग क्या क्या कंसीडर कर सकते हैं? नॉन मेटल और मेटलॉइड। मैक्सिमम एलिमेंट क्या होता है? मेटल। कुछ एलिमेंट पी ब्लॉक कौन सा ग्रुप है जिसमें तीनों प्रकार के मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड तीनों प्रेजेंट है? पी ब्लॉक। एस में हमेशा मेटल, डी में मेटल और एफ में मेटल, पी में ही तीनों पाया जाता है कि नहीं? बताओ हम लोग क्या करेंगे? बोरॉन को क्या कंसीडर करेंगे? नॉन मेटल। लेकिन सेलोनियम को दोनों कंसीडर कर सकते हैं, डिपेंड करता है कौन सा टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। मान लो क्वेश्चन में आपको मेटलॉइड पूछा गया है, सारा मेटल है और एक ही सेलोनियम दिखाई दे रहा है तो उसको मेटलॉइड कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन सारे मेटलॉइड हैं लेकिन सेलोनियम आ गया है, नॉन मेटल पूछा है, तो उस केस में आपको क्या करना है? सेलोनियम को नॉन मेटल ही मानना है। क्या यहाँ तक आपको समझ में आ रही है? अच्छा बताओ हमारा 10th पीरियड में अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या है?
10 पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट, तो देखना है कि पीरियड ऑड है या इवन है। ऑड होगा तो फॉर्मूला में +1 ऐड करना है, n+1 का होल स्क्वायर बाई 2। इवन नंबर होगा तो इवन नंबर क्या होता है 2, तो क्या होगा n+2 का होल स्क्वायर बाई 2। सबसे आप ये जरूरी नहीं कि याद करो, वैसे भी आप सबसे निकाल सकते हैं, है कि नहीं। बताओ पीरियोडिक टेबल शुरुआत कहाँ से होती है, ns से, खत्म कहाँ पे होगा, np पे। रिवर्स में क्या आएगा n-1d, फिर क्या आएगा n-2f, फिर क्या आएगा n-1j। कौन सा एलिमेंट की डिस्कवरी हो जाए जिससे हमारा एक जी सबसेल इंट्रोड्यूस हो जाए। 104 का नाम क्या होता है रशिया का अनुसार, कुर्चाटोवियम, और यूएसए के हिसाब से रदरफोर्ड।